नमस्कार। गीत कथा के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपको गणेश गीता सुना रहा हूँ। आज आपको मैं 5वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। योग वृत्ति की प्रशंसा। श्री गजानन उवाच श्रौतस्मार्तानि कर्माणि फलं नेच्छन् समाचरेत् सस्तः स योगी राजेंद्र अक्रियायोगमाश्रितात्। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। योग प्राप्त्यै महाबाहो हेतुः कर्मैव मे मतम् सिद्ध योगस्य संसिद्ध्यै हेतुः शमदमौ मतौ। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि के निमित्त सम और दम ही कारण है। योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है और योग सिद्धि के निमित्त सम और दम ही कारण है। इंद्रियार्थांश्च संकल्प्य कुर्वन् स्वस्य रिपुर्भवेत् एतानिच्छन् यः कुर्वन् सिद्धिं योगी च सिद्ध्यति। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है, वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। सुहृत्वे च रिपुत्वे च उद्धारे चैव बन्धने आत्मनैवात्मनो ह्यात्मा नात्मा भवति कश्चन। आत्मनैवात्मनो ह्यात्मा नात्मा भवति कश्चन। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। माने अपमाने दुखे च सुखे सुहृदि साधुषु मित्रे अमित्रे अप्युदासीने द्वेष्ये लोष्ठे च कांचने समो जितात्मा विज्ञानी ज्ञानेन्द्रिय जयावह अभ्यसेत सततम योगम यदा युक्ततमो हि सः। मान अपमान सुख दुख बंधु साधु मित्र अमित्र उदासीन द्वेषी मिट्टी के ढेले और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाले जितेंद्रिय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे जब तक कि उसको योग की सिद्धि न हो जाए। तप्तः श्रांतो व्याकुलो वा क्षुदितो व्यग्रचित्तकः काले अतिशीते अत्युष्णे वानिलाग्न्य यम्बु समाकुले सध्वनावति जीर्णे गोह स्थाने शाग्नौ जलान्तिके कूपकूले शमशाने च नद्यां भित्तौ च मर्मरे चैत्ये सवल्मिके देशे पिशाचादि समावृते नाभ्यसेद्योगविद्योगं योग ध्यान परायणः। जो संतप्त हो, शांत हो, व्याकुल क्षुधित अथवा व्यग्रचित्त हो, वह योगाभ्यास न करे। अति शीतकाल अथवा अति उष्ण काल, अग्नि वायु और जल की अधिकता वाले देश में, जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान नदी दीवाल के निकट
तथा जहाँ शुष्क पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्य वृक्ष के नीचे, वाल्मीकि बावी वाले स्थान में और पिशाचादि से युक्त स्थान में योग ध्यान परायण योगी योगाभ्यास न करे। स्मृतिलोपस्य मूकत्वं बाधिर्यं मंदता जरा जड़ता जायते सद्यो दोषा ज्ञानाद्धि योगिनः। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते। एते दोषाः परित्याज्य योगाभ्यास एते दोषाः परित्याज्य योगाभ्यसनशालिना अनादरे हि चैतेषां स्मृतिलोपादयो ध्रुवम्। योगाभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। अतः उपर्युक्त स्थानों में योग साधन न करे। नाति भुंजन सदा योगी न भुंजन्नति नाति निद्रितः नाति जाग्रत सिद्धिमेति भूपयोगम सदाभ्यसन। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी न रहे, न बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संकल्पम जास्त्यजेत कामान नियताहार जागरा नियम्य खगड़म बुद्ध्या विरमेत शनै शनै। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके शनै शनै शांति को प्राप्त हो। ततस्ततः कृषेदेतद्यत्र यत्रानुगच्छति धृत्यात्म वशगम कुर्याच्चित्तम चंचलमाद्रतः। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्य से उसे अपने वश में करे, क्योंकि वह महाचंचल है। एवं कुर्वन् सदा योगी परां निवृत्तिमृच्छति विश्वस्मिन् निजमात्मानं विश्वं च स्वात्मनीक्षते। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योगेन यो मामुपैत तमुपैम्य हमादरात् मोचयामि न मुंचामि तमहं माम स न त्यजेत। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदर पूर्वक प्राप्त होता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुखे सुखे तरे द्वेषे क्षुदितोषे समस्त्रषि आत्मसाम्येन भूतानि सर्वगम्मा च वेत्ति यः जीवन्मुक्तः स योगीन्द्रः केवलं मयि संगतः। ब्रह्मादीनां च देवानां च बन्ध्य स्याज्जगत्त्रये। सुख दुख द्वेष क्षुधा संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। वरेण्य उवाच द्विविधो अपि हि योगो अयं संभाव्यो हि मे मतः यतो अंतःकरणं दुष्टं चंचलम दुर्ग्रहं विभो। वरेण्य बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के लोगों को मैं महाकठिन देखता हूँ। दोनों प्रकार के योगों को मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गजानन उवाच यो निग्रहं दुर्ग्रहस्य मनसः संप्रकल्पयेत्
घटी यंत्र समादश्मान मुक्तः संसृति चक्रकात्। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषयी क्रकचैरे चैरे तत्संसृष्टं चक्रकं दृढं जनश्चेत्तुं न शक्नोति कर्मकीलैषु संवृतम्। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अति दुखम च वैराग्यम भोगा द्वैत्रश्यन्नमेव च गुरुप्रसादः सत्संग उपायास्तज्जयेऽमि। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये इस मन के जीतने के उपाय है। अभ्यासाद्वावसी कुर्यान् मनोयोगस्य सिद्धये वरेण्य दुर्लभो योगो विनास्य मनुषो जयात्। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करे। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। वरेण्य उवाच योगभ्रष्टस्य को लोकः का गतिः किं फलं भवेत् विभो सर्वज्ञ मे छिन्धि संशयं बुद्धिचक्रभृत्। वरेण्य बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। श्री गजानन उवाच दिव्य देहधरो योगात् भ्रष्टः स्वर्भोगमुत्तमम् भुक्त्वा योगी कुले जन्म लभेच्छु बुद्धिमतां कुले। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं। वहां उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। पुनर्योगी भवेतेष संस्कारात् पूर्व कर्मजात नहीं पुण्य कृताम कश्चिन्नरकं प्रतिपद्यते। और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। ज्ञान निष्ठात् तपोनिष्ठात् कर्मनिष्ठान्नराधिप श्रेष्ठो योगी श्रेष्ठतमो भक्तिमान मयि तेषु यः। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां योग वृत्ति प्रशंसनम नाम पंचमोऽध्यायः। धन्यवाद।